नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान, अपनी भाषण के दौरान तुलना कर दी 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उसकी, और वर्तमान में मोदी सरकार की तुलना उन्होंने कर दी है महंगाई को लेकर। उन्होंने कहा देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त सिलेंडर कितने का मिलता था? उस वक्त सिलेंडर मिलता था 400 रुपए का, और अब सिलेंडर कितने का मिल रहा है? अब सिलेंडर मिल रहा है 1100 रुपए का। अब 100-150 रुपए कम कर दिया, वो अलग बात है। 24 का चुनाव, लोकसभा चुनाव आने जा रहा है सिर्फ इसलिए, लेकिन 1100 तक सिलेंडर पहुंच गया था। तो उन्होंने तुलना की, सरकार वो अच्छी थी या ये अच्छी है? जिस प्रकार से राहुल गांधी मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर घेर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेचैन है। क्योंकि भाजपा क्या कर रही है? मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। वो अन्य मुद्दों में उलझाना चाहती है देश की जनता को, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी मोदी जी को मुद्दों पर ही उलझा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ईवीएम को लेकर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा पूरी देश की जनता बोल रही है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मैं भी चुनाव आयोग गया हूं, कांग्रेस चुनाव आयोग गई, लेकिन चुनाव आयोग ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा तो ईवीएम को लेकर हमला यह है कि आज राहुल गांधी ने कहा कि हम भी चुनाव आयोग गए, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग गई, लेकिन ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ही सुनने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? जबकि अभी हाल 1-2 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात को लेकर काफी हो हंगामा हुआ। क्यों दिया? दबाव में दिया? ये मोदी जी के अनुसार वो काम नहीं कर रहे थे, या क्या वजह थी? वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो चुनाव आयोग और महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। महंगाई को लेकर तो मैं आपको बताऊं, उस वक्त जब डीजल पेट्रोल वही 60, 70, 75 रुपए, 1-2 रुपया बढ़ता था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन रात हो हल्ला काटते थे, सड़कों पर उतर जाते थे। अब सबको सांप सूंघ गया है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने गोदी मीडिया के ऊपर भी हमला बोला कि गोदी मीडिया भी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे गोदी मीडिया वाले तो मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मौन है, और मौन इसलिए है क्योंकि इनके मालिक जो हैं मोदी सरकार से मिले हुए हैं। तो इसीलिए अब मैं तो ये बोलता हूं, इसीलिए इनका नाम मीडिया से गोदी मीडिया हो गया। तीसरी मुद्दा यह है कि आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है महिलाओं के हक में, महिलाओं के हित में। बड़ी घोषणा यह है, जिस 5 घोषणा की हैं, जिसमें एक घोषणा तो ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। घोषणा यह है, देश की हर गरीब महिला को, अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में बनती है, तो देश की हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। यानी कि साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जांच नहीं कि साहब आप इस पात्रता में आते हैं कि नहीं आते हैं। गरीब होना, अगर वो गरीब है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को, उसको 1 लाख रुपया 1 साल में मिलेगा। मैं समझता हूं कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी योजना है, और 4 अन्य उन्होंने योजनाओं की भी घोषणा की महिलाओं के हक में। अभी कुछ दिन पहले छात्रों के हक में उन्होंने घोषणा की थी। तो जिस प्रकार से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को या देश की जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, राहुल गांधी बड़ी सदी हुई रणनीति के तहत मोदी सरकार को या मोदी जी को मुद्दों पर वापस ले आते हैं। इससे मोदी सरकार फंस जाती है। देखिए, मुद्दों पर तो मोदी जी कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो जनता से वादे किए 2014 के लोकसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में, उन वादों में ही ये फंस गए हैं, जुमलेबाज साबित हो गए हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है? रणनीति के तहत सिर्फ मुद्दों पर अटैक कर रही है कि आपने जो वादे किए थे उनको आप पूरा करिए। भारतीय जनता पार्टी कोशिश क्या करी? मुद्दों से भटकाना। लेकिन इस बार कांग्रेस बड़ी सदी हुई रणनीति के साथ काम कर रही है। यही चीज मोदी सरकार के लिए या मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा परेशानी का सबब है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी आए दिन हमलावर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो बीजेपी, आरएसएस या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग, इन सभी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है, बड़े परेशानी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी सदी हुई रणनीति के तहत काम कर रही है, 2024 के लोकसभा के चुनाव तक अगर इन्हीं मुद्दों को पकड़े रही, तो मैं ये मानता हूं आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये चीजें, और बीजेपी के लिए नुकसानदायक। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।